Hello, am I audible? Hello, good afternoon, ma'am. Good Yes, ma'am. Yes, afternoon. ma'am. अच्छा, ये पास्ट ईयर पेपर है, ओके। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि लाइक मैं तुम्हें ये पेपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके फिर एक्सप्लेन कर दूं, हम न्यू टॉपिक करें, या फिर व्हाट यू से कि अभी तुम्हें इसमें क्लास में करना है, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करके एक्सप्लेन करूंगी तो उसमें कम टाइम में हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो अभी तुम जो पहले डाउट्स है पहले वो पूछ लो, ठीक है? डाउट्स क्या क्या है? मैम डाउट तो ये मैम क्वेश्चन मेरे को कंफ्यूजन हो रही थी बस ऐसा, मतलब ये थोड़ा मुश्किल आ रही थी सॉल्व करने में। हाँ, मैम ये बस ये थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी आ रही थी बस, और तो डाउट तो ऐसा कुछ नहीं है, बस यही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो कैसे चाहते हो, मैं अभी व्हाइट बोर्ड पे बताऊं कि बेटर है कि पहले मैं सॉल्व करके फिर तो मैं एक्सप्लेन कर दूं? यस मैम, जैसे आप व्हाट देख लो इज जैसा सही रहेगा। मैम ठीक एनीथिंग है। तो मैं एनीथिंग। पहले इनको आज कर लूंगी सॉल्व, फिर मैं तुम्हें टुमारो एक्सप्लेन कर दूंगी। इससे क्या होगा कि हमारा अभी हम करेंगे तो व्हाइट बोर्ड पे ऑब्वियसली कोई इशू नहीं है। अगर तुम्हें फिर उसके बाद भी, जैसे मैं एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद भी अगर कहीं लगता है कि मेरे को व्हाइट बोर्ड पे चाहिए, फिर तुम पूछ सकते हो। तो क्या होगा कि हम लाइक अपने जो एक ही क्लास के टाइम में, यानी कि जो 2 आवर्स क्लास होगी उसमें एंटायर को हम कर सकते हैं। बट अभी क्या होगा कि हम करेंगे तो यू नो वेरी वेल इट विल टेक टाइम। तो अभी हम क्या करें, नेक्स्ट न्यू टॉपिक करना है नेक्स्ट। यस मैम। ठीक है। अच्छा, और एक बात मैं और पूछ रही थी, कल जैसे कि तुमने मुझे पीडीएफ सेंड किए थे सारे यूनिट्स के, है ना? तो मैं यस पैरेलली मैम। तो वो कर ही रही हूँ, वो उनके कर रही हूँ मैं नोट्स, ऑल के अभी नहीं कर रही, क्योंकि इसमें भी ठीक ठाक ही गिवन है जो भी तुम्हारा आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो टर्म्स जैसे कि बेसिक्स होते हैं किसी हम टॉपिक को करें, तो उसमें जो बेसिक्स हैं तो उनका मैं प्रिपेयर करती जा रही हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन उसको थोड़ी ऐसे देख लो तो तुम्हें सारा कुछ क्लियर हो जाए। और साथ ओके में मैम। जो तुम्हें गिवन है नोट्स जो भी दिए हैं क्लास से, क्योंकि पेपर जो यस आता है मैम। उसके बिहाफ पर ही ये प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? तो इनके जी जो मैम। नोट्स होते हैं भले ये कैसे भी बना के दे, लेकिन पेपर इससे रिलेटेड ही आता है। तुमने देखा भी होगा पास्ट पेपर से अगर मैच किया होंगे तो। यस मैम। हाँ, तो एक बार तुमने फर्स्ट वाली यूनिट चेक की, कुछ बचा तो नहीं हमारा, कुछ रह गया था? एक तो बूलियन इनइक्वालिटी रह गई है, वो तो मुझे याद है। यस मैम। और क्या रहता है यस इसमें? मैम, और बस वही रहता था मेरे ख्याल से, बाकी तो हो गया था। बाकी अच्छा, मैम एक बूलियन ये मेरे इनइक्वालिटी को है ना? इस मैम ये शायद मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। मैम जैसे ये हाँ, कौन सी? कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूअस नंबर्स, ये वो। अच्छा अच्छा, कॉन्टिन्यूस उसमें ना एक तो वो तुम्हें फंक्शन दे देंगे, चलो मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि इसको हम यूज कैसे करेंगे। ओके मैम। मैम एक और चीज मैम, मीन डेविएशन क्या होता है? अच्छा, वो मैं बता दूंगी तुम्हें। मीन डेविएशन एक टॉपिक है, जैसे मीन एक टॉपिक है तो ऐसे मीन डेविएशन भी एक टॉपिक है। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस है, तो ऐसे मीन डेविएशन भी एक टॉपिक है। तो वो भी क्वेश्चंस मैम में है। वो इसमें वो आगे आएगा या अभी इसी इसी यूनिट में? एक मिनट में देखती हूँ, अभी स्पीड को चेक कर रहा हूँ। सेकेंड यूनिट में तो सभी टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे कि लाइक डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, ओके, बाइनोमियल, पॉइजन, ज्योमेट्रिक, नॉर्मल, ये सब आ गए। ये आएगा लास्ट वाली में है, ये देखो यहाँ पे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन, मीन वेरिएंस ऑफ रैंडम सैंपल। पर्टिकुलर उस नेम से तो नहीं है, बट ये हमारे टॉपिक्स में यूज होता है। ओके मैम, क्योंकि मैम एक ये भी क्वेश्चन था वो, उसमें तो वो मेरे को कंफ्यूजन हो रही थी कि ये मीन डेविएशन क्या है। ठीक है। तो तुम्हें मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब क्लियर है अच्छे से? क्योंकि सेकेंड यस मैम यूनिट ये तो। इसी पर बेस्ड है, क्योंकि इसमें सेकेंड यूनिट में क्या है कि कभी कभी तो वो डायरेक्टली दे देंगे तुम्हें, मीन दे देंगे, वेरिएंस, और फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे फाइंड करना है। बट कभी कभी क्या होगा, सिर्फ डेटा गिवन होगा, फिर तुम्हें ओके फाइंड मैम। करना होगा। तो अरे अगर ये सारी टर्म्स तुम्हें अच्छे से आती हैं, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो फिर हम इसमें आगे बढ़े, या फिर मैं पहले उनको क्लियर करा दूं? नहीं मैम, मीन और ये सब तो आता है, वेरिएंस और अच्छा, स्टैंडर्ड ठीक डेविएशन। ठीक है ठीक है। यस मैम, बट ये मैम सिर्फ डिस्क्रीट का ही होता है ना, ये उसका थोड़ी ना होता है। किसका?
नहीं, दोनों का continuous हुआ, भी होता है कॉन्टिन्यूस का भी होता है, यस, कॉन्टिन्यूस का भी होता है, दोनों का होगा। अभी जो डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे वो भी हमारे दोनों के मिक्स है इसमें, अच्छा कुछ मैम, मुझे कॉन्टिन्यूस के हैं, कॉन्टिन्यूस में कुछ थोड़ी डिस्क्रीट के हैं। दिक्कत आती है। किसमें? मुझे मैम कॉन्टिन्यूस के मीन निकालने में वो प्रॉब्लम है थोड़ी, वो अच्छा नहीं अच्छा, होता ठीक मेरे है, मैं से। अभी ब्रीफ में बता देती हूँ, ठीक है, ओके मैम। और साथ में तो मैं मीन डेविएशन भी बता दूंगी। जी मैम। उसके बाद हम वूलन इनइक्वालिटी करने के बाद हमारे पास फिर हम सेकंड यूनिट, तुम क्वेश्चंस करोगे और जो भी क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम आ रही है, डाउट आ रहा है, तो वो मुझे मेंशन कर दिया करो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये डाउट है। तो अगर हमें कोई छोटी मोटी टर्म चाहिए तो वो मैं नोट्स में ऐड करती चलूंगी, ठीक है। ओके मैम, और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन किए मैम, हाँ, मैम ये जो प्रीवियस क्वेश्चन किए ये तो मैम मतलब सॉल्व ही नहीं होते, बड़े अजीब से लग रहे थे मुझे क्वेश्चन, मतलब कोई समझ बात नहीं आ नहीं, ये रहे सारे थे। मैं सॉल्व करके तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। हाँ, मीन, ये जो तुम कह रहे हो ना कॉन्टिन्यूस, उसको हम ग्रुप डेटा भी कहते हैं। ओके मैम। मीन फॉर ग्रुप डेटा, या फिर इसको कॉन्टिन्यूस डेटा भी कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से, फॉर्मूला तो वही सेम यूज होता है जो डिस्क्रीट वाला है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसमें एक्स की वैल्यू डायरेक्ट नहीं गिवन होगी, इसमें क्लास इंटरवल गिवन होगा और हमें उससे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। बस ये हमें पता होना चाहिए। तो ये क्लास इंटरवल गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ये क्लास इंटरवल हमें गिवन है और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, 5, 3, 2, 4, 1। अब हमें इसका मीन फाइंड करना है। फॉर्मूला सेम एज डिस्क्रीट है, यानी कि मीन क्या है, मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, और आई क्या है 1 to up to n, जितने भी हमारे पास वैल्यूज हैं, और यहाँ पे समेशन n, और समेशन n को हम n को हम समेशन एफ आई भी लिखते हैं। समेशन एफ आई की वैल्यू ही n होती है। जब हमें ये ऑब्वियसली जब क्लास इंटरवल गिवन होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास इंटरवल ही गिवन हो, सिर्फ ऐसा सिर्फ रॉ डेटा में होता है, सिर्फ वैल्यूज जब गिवन होती है तब उस केस में ये n क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाता है। चलो इसके ओके लिए मैम। मीन फाइंड कर लेते हैं। तो हम एक्स आई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये मीन है इसमें। क्लास इंटरवल एक्स आई, यहाँ हम एफ आई लेंगे और ये हो जाएगा कॉलम एफ आई इंटू एक्स आई के लिए। तो क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, और यहाँ पर हम सम फाइंड कर लेंगे। एक्स आई हम क्या करेंगे, ये दोनों, ये इधर लेफ्ट वाली वैल्यू होती है क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट, और ये राइट वाली वैल्यू होती है अपर लिमिट। तो ईच क्लास इंटरवल में हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 करेंगे, वो एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे सभी में यही करना है हमें। ये 15 हो गया, 20 प्लस 30 बाय 2, बस यही एक कॉलम हमें एक्स्ट्रा करना होता है डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट के कंपैरिजन में, ठीक है। उसमें एक्स आई डायरेक्ट गिवन होगा, यहाँ हमें क्लास इंटरवल से फाइंड करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम है। मैम ऐसे क्वेश्चंस में तो मेरे ख्याल से दिया हुआ है ये एक्स आई। हाँ, बट ऐसे अगर कॉन्टिन्यूस के लिए गिवन होगा तो फिर उसमें गिवन नहीं होगा, उसमें फिर तुम्हें क्लास इंटरवल गिवन होगा सिर्फ, ठीक है। ओके मैम। कॉन्टिन्यूस के लिए अगर एक्स की वैल्यू गिवन है यानी कि वो डिस्क्रीट है। जी
ठीक है मैम। एफ आई गिवन है 53241 53241 तो 5 इन एफ आई इंटू एक्स आई 25 एफ आई इंटू एक्स आई 45 50 140 और 40 45 एंड ये 45। तो ये यहाँ हम सम फाइंड कर लेंगे, यहाँ समेशन एफ आई हो जाएगा जो कि कैपिटल एन होगा और ये समेशन एफ आई इंटू एक्स आई होगा। तो 5 और 15 मैम एफ आई 25 ये हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारा एफ आई इंटू एक्स आई। बस मीन फाइंड कर देंगे फॉर्मूला यूज करके। मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई। वो डिस्क्रीट के लिए भी सेम ही है, एंड या तो ये लिख दो समेशन एफ आई, और हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, और इसकी जगह हम कैपिटल एन यूज करते हैं, मीनिंग सेम। तो एक्स बार इज इक्वल टू 305 डिवाइडेड बाय ये समेशन एफ आई और फाइंड कर लें 15। ठीक है 15 305 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ गया 20.33 एक्स बार। क्लियर? यस मैम। अब हम मीन डेविएशन करें। यस मैम। ठीक है, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन यानी कि एमडी को शॉर्ट में वो दे सकते हैं। एमडी इज इक्वल टू समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार एन इज इक्वल टू 1 टू अप टू एन। ये है फॉर्मूला। पॉपुलेशन मीन अगर है तो फिर यहाँ पे म्यू, अगर पॉपुलेशन मीन गिवन है तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें से। फॉर एग्जाम्पल डेटा है हमारे पास 5 15 20 25। तो पहले इसका मीन फाइंड करना है, तो मीन एक्स बार क्या है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड वैल्यूज। बेसिक अगर देखो वो फ्रीक्वेंसी भी साथ में जाएगा, तो एमडी का फॉर्मूला ये होता है आई इज इक्वल टू 1 टू अप टू एन, और एफ आई टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ओवर क्या। ओके मैम। तो यहाँ से मीन आ जाएगा इक्वल टू 15 आ जाएगा यहाँ से। अब हम मीन डेविएशन फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए मैं टेबल कंस्ट्रक्ट करनी होगी कि एक्स आई माइनस एक्स आई और एक्स आई माइनस एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू।
या 5, 10, 15, 20 और इसकी एब्सोल्यूट 5 माइनस 15 करें तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो वो हम 10 ले लेंगे 5। ये क्लियर है? देखो एक्स बार हमारा 15 आ गया है ना, 15 को हम 5 में से सबट्रैक्ट यस करेंगे मैम। तो -10 होगा, बट हमें क्या लेनी है? एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। जी जी मैम, ओके, ठीक। तो समेशन एक्स वाई माइनस एक्स बार आई इज इक्वल टू 1 टू अप टू, यहाँ पर ओनली 5 वैल्यूज है तो आई इज इक्वल टू 1 टू अप टू 5 भी लिख सकते हैं इसको, तो ये होगा 30। तो मीन डेविएशन एम डी इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू अप टू, यहाँ पर 5 है तो 5 लिख देंगे क्योंकि 5 ही वैल्यूज है टोटल, इसलिए हम आई इज इक्वल टू जी 1 मैम। टू अप टू एन यहाँ ना लिख के 5 लिख लेंगे। तो एक्स वाई माइनस एक्स बार ओवर एन, एन यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो 5 है वो, और इसका सम क्या आया है? 30 आया है और यहाँ पे 5 है तो एम डी आ गया 6। ठीक है, मीन डेविएशन ओके मैम। 6 आ गया। इस तरह से मीन डेविएशन फाइंड कर लेंगे। अगर मान लो इसमें ये डिस्क्रीट होता है, ये तो रॉ डेटा था, डिस्क्रीट होता तो उसमें क्या है कि इस स्टेप में उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती तो वो और मल्टीप्लाई हो जाती बस। ठीक है, मैम और क्या होता है वो? हाँ वो डिस्क्रीट होता है या फिर कॉन्टिन्यूस होता है? कौन सा वाला जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है? यस मैम। अच्छा, मैं तीनों में तुम्हें एक बार डिफरेंस बता देती हूँ कि तीनों में डिफरेंस क्या है। रॉ डेटा में सिर्फ वैल्यूज होंगी, सिर्फ वैल्यू, जैसे हमने अभी ली 5, 10, 15, 20, 25, ये रॉ डेटा है। ठीक है, जी अब जी डिस्क्रीट मैम। कौन सा है? डिस्क्रीट डेटा में वैल्यूज के साथ फ्रीक्वेंसी होगी और कॉन्टिन्यूस में क्लास इंटरवल होगा। एक सेकंड, एक ही मैं बता दूं। डिस्क्रीट इस तरह से होगा, यहाँ एक्स आई गिवन होगा, यहाँ एफ आई गिवन होगा। सेम अगर हम वैल्यूज ले लें, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है 5, 10, 15, 20 एंड 25, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी गिवन है लाइक 10, 7, 8, 9, 2, तो हमें ये फ्रीक्वेंसी का करस्पॉन्डिंग मतलब हुआ अगर प्रोबेबिलिटी। वैल्यूज गिवन, हाँ फ्रीक्वेंसी तो मैम ऐसे डिस्क्रीट डाटा में। देखो डिस्क्रीट में क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी वैल्यू के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, है ना। डिस्क्रीट में वैल्यूज यस गिवन मैम। होंगी, जैसे एक्स आई गिवन है और एफ आई गिवन है। इसमें सिर्फ एक्स आई गिवन है, एफ आई गिवन नहीं होगा रॉ डेटा में। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस में क्या होगा कि क्लास इंटरवल की फॉर्म में होगा। और एक चीज और पहचान करनी कि देखो हर एक ग्रुप डेटा कॉन्टिन्यूस नहीं होता, उसमें भी मैं डिफरेंस बता दूं। इनमें से ये दोनों क्या अनग्रुप डेटा है दोनों ही। ठीक है, अनग्रुप डेटा है। अब एक ग्रुप डेटा क्या है वो मैं बता दूं, और उसमें डिस्क्रीट और जो नॉन डिस्क्रीट है वो क्या है वो भी समझ लेते हैं। अब एक ग्रुप डेटा, कंटिन्यूस और फिर नॉन कंटिन्यूस देखेंगे हम। अगर हमें कोई फॉर्मूला यूज करना है और वो कंटिन्यूस का है बट वो नॉन कंटिन्यूस है, तो हम उसको फॉर्म कर कैसे करते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। इसमें ग्रुप डेटा में क्लास इंटरवल गिवन होगा और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मान लो ये 5,
10 to 15, 15 टू, वो नेक्स्ट की लोअर लिमिट अगर है तो वो कॉन्टिन्यूस है। देखो ये 5 इसकी अपर लिमिट थी, नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट है, इसकी अपर लिमिट है, नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट है, ये इसकी अपर लिमिट, नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट। अगर ऐसा है तो ये कॉन्टिन्यूस है। अगर ऐसा नहीं है Yes, ma'am. तो वो ग्रुप डेटा तो है, यानी कि क्लास इंटरवल उसमें गिवन है, बट वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल नॉन कॉन्टिन्यूस। Okay, ma'am. दैट इज कंटिन्यूस कह सकते हैं इसको। क्लास इंटरवल गिवन है, इधर यहाँ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अगर जैसे ये है 0 to 5 है, ठीक है, यहाँ पे 6 to 10 है, या 11 to 15 है, 16 to 20 है। अब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट नहीं है। बट फॉर एग्जांपल कि हमारे पास फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस के लिए है, तो पहले हम इसको कॉन्टिन्यूस पे फॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे कि लाइक इसमें से हाफ सब्ट्रैक्ट करके और इसमें हाफ ऐड करके। ठीक है, अपर लिमिट में से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे और लोअर लिमिट में हाफ ऐड कर देंगे, तो फिर भी डिफरेंस तो सेम ही रहेगा बट वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अपर लिमिट में हाँ सॉरी ऐड करना और इसमें सब्ट्रैक्ट करना। कैसे मैं भी बता देती हूँ यहाँ पे इसी को, और जो नॉन कॉन्टिन्यूस है उसको कॉन्टिन्यूस में कैसे फॉर्म करेंगे। यहाँ पे कुछ गिवन है, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी तो कुछ भी गिवन हो सकती है। चलो इसको कॉन्टिन्यूस पे फॉर्म करते हैं। यहाँ पर हमने कर दिया ये ऐड किया 5.5। नेक्स्ट में क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि 6 था ना, इसमें से हाफ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये ले लिया हमने यहाँ पे 5.5 और फिर अपर लिमिट में ऐड कर दिया यानी कि 10.5। नेक्स्ट फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, हाफ सब्ट्रैक्ट किया और नेक्स्ट अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। इसमें यही करना है, फिर ये कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी नॉन कॉन्टिन्यूस है बट ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा है बट नॉन कॉन्टिन्यूस है, तो हम यही करते हैं कि लोअर लिमिट में से हाफ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब इसमें तो जीरो है तो कुछ है ही नहीं सब्ट्रैक्ट करने को, तो इसमें फिर ऐड कर देंगे 0.5, इसमें ऐड करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिमिट क्या हो जाएगी, वही 10.5 जो 11 थी और ये 15.5 हो गई। अब ये कॉन्टिन्यूस हो गया, क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस की लोअर लिमिट है वो नेक्स्ट वाले की अपर लिमिट है, जो प्रीवियस की लोअर लिमिट वो नेक्स्ट वाले की अपर लिमिट है, तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया। इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे हम इसको। ठीक है, ये हो। अब ये क्लियर हो गया कि कॉन्टिन्यूस क्या है, नॉन कॉन्टिन्यूस क्या है। Yes, ma'am. और पूछो कोई भी और बेसिक हो, फिर हम मेन टॉपिक पे चलें। नहीं मैम, और कुछ नहीं है, थैंक यू। ठीक है, तो हम बूलियन इनइक्वालिटी करें जो हमारा टॉपिक रह गया है, फिर हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। यस मैम। ठीक है, बूलियन इनइक्वालिटी में था क्या, एक मिनट देख लेती हूँ मैं भी। तुम भी वो पीडीएफ ओपन कर लेना, मैं भी ओपन कर रही हूँ, है ना, हो सकता है मैं उसी में एक्सप्लेन कर दूँ, नीड होगी तो हम व्हाइट बोर्ड पे कर लेंगे।
बुलियन इनइक्वालिटी को कर लेते हैं। हमें बुलियन इनइक्वालिटी हमारे उसमें थी नोट्स में। हाँ बिल्कुल है। अच्छा, मैंने जो तुम्हें नोट्स दिए थे उसमें नहीं थी, ये तुम्हारे वाले पीडीएफ में जो तुमने मुझे नोट सेंड किए थे ना फर्स्ट यूनिट के, उसमें है ये। सिर्फ अच्छा यही अच्छा, टॉपिक मैं रहता आप है हमारा। ओके ओके। नहीं नहीं, मेरे उसमें नहीं थी ये बहुत छोटा सा, बहुत माइनर टॉपिक है, तो ये अभी ऐसे ही समझ आ जाएगा, है ना। तो अगर तुम्हें रिक्वायर्ड होगा ओके तो मैं उसमें दे दूंगी, ऐड कर दूंगी, जो भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ ना तुम्हारे लिए, तो अगर तुम चाहोगे तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये बुलियन इनइक्वालिटी। ठीक है। ठीक ठीक। हाँ, तो हम ले रहे हैं यहाँ पर लेट a1 a2 a3 and up to an p any events। तो बुलियन इनइक्वालिटी क्या है? देन probability of a1 union a2 union a3 and up to an is less than or equal to pa1 plus pa2 plus pa3 and up to pan। ये क्यों है, ये हमें शो करनी है। ठीक है, चलो करते हैं इसको। अब हमने कल एक रूल किया था, आई थिंक मैं कराया, मे बी किसी और क्लास में कराया हो, आई डोंट रिमेम्बर, मैं भी करवा देती। जैसे कि हम कार्डिनल नंबर जब हम फाइंड पी यूनियन हम फाइंड पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी, ये इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला ऑलरेडी है, ये हम बेसिक होते हैं। ठीक है, जी सर। तो इक्वल होंगे ये, देखो दो कंडीशन है इक्वल होने की। मैं व्हाइट बोर्ड अलाउ नहीं कर रहा। हेलो। माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब जैसे कि इसने बुलियन इनइक्वालिटी में कहा कि या तो लेस होगी ये वैल्यू, या फिर इक्वल होगी। इक्वल कब? जब ये डिसजॉइंट हो, राइट। इफ पी देन पी ए यूनियन पी बी। बट अगर हम ये नॉन जीरो है तो इफ यस मैम। पी ए इंटरसेक्शन फिर ए यूनियन बी लेस होगा, किससे होगा? पी ए प्लस बी। पी ए प्लस बी से। हो रहा है जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करें, ये तो अगर हम दोनों क्या को मैम टुगेदर ले। हाँ बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, क्या आपने क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट कर दें? हाँ ठीक है, फिर मैं फिर से बता देती हूँ। मैं ये कह रही हूँ जैसे कि ये हमारा फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला है ऑब्वियसली। जी मैम। तो अगर ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, इसकी ये जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो है, यानी कि डिसजॉइंट इवेंट है, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो उस जी केस में ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ओके मैम ओके। अगर ये डिसजॉइंट नहीं है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी यहाँ पे, तो उस केस में ये जी इक्वल कब होगा? जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहे, इसका मतलब कि इन दोनों का सम क्या है? इससे ग्रेटर है।
ये बात क्लियर हुई कि अगर ये नॉन जीरो भी है और हम इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर रहे, सिर्फ हम इन दोनों को ले रहे हैं, इट मीन्स कि ये इससे ग्रेटर है। ठीक है, ओके मैम। हाँ, तो दोनों कंडीशन हमारे पास आ गई कि इस केस में ये इक्वल है और इस केस में ग्रेटर है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, P अगर हम दोनों को कंबाइन लेंगे, A यूनियन B लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस की इक्वल कंडीशन है या फिर इक्वल की कंडीशन है, किसके, PA की, PA प्लस PB के। डिसजॉइंट के लिए इक्वल हो गया और लाइक जो नॉन डिसजॉइंट है उसके लिए ये ग्रेटर हो गया। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 इवेंट्स की बात थी। अब हम n इवेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो भी सिमिलर वे में हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मेंशन कर दोगे, सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ 2 इवेंट्स के लिए, अब हम n इवेंट्स के लिए भी सिमिलरली इसको यूज कर सकते हैं। A n इजी सॉरी लेस देन और इक्वल टू PA 1 प्लस PA2 प्लस PA3 प्लस अप टू PAN, ये आ गया। क्लियर, उसी से आया है ये हम मैथमेटिकल इंडक्शन से भी शो कर सकते हैं, बट इसकी नीड नहीं है। हमने अगर ये स्टेप शो कर दिए, ये हमें मैंडेटरी है दोनों करने, तो बस उसी से हम कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, उसी से कंक्लूड कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करें, या कुछ अगर रहता है तुमने चेक किया हो, प्रैक्टिस की हो, कुछ पूछना है इसमें तो हम करें, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ें। पहले तुम नहीं क्वेश्चंस मैम, की बस वो प्रैक्टिस कर लेना। हाँ हाँ जी मैम, बस वो नहीं मैम, बस वो क्वेश्चन ही थे, वो ही नहीं मुझे आए थे, बाकी तो हो गया था। हाँ, जो पास्ट पेपर्स वाले ना, ठीक है, वो मैं करके दे दूंगी तुम्हें और फिर उनको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। और ओके मैम। इसको थोरोली देख लेना कि बाय मिस्टेक अगर कुछ रह गया हो तो मैं करा दूंगी। श्योर मैम। हम सेकंड स्टार्ट करें फिर। यस मैम। ठीक है, अच्छा मुझे जो दूसरा वाला पेपर है उसके भी पास्ट पेपर सेंड कर देना, तो उसके बिहाफ पे जैसे कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ उसके नोट्स, तो फिर जो भी छोटी मोटी टर्म्स होंगी तो वो भी मैं कर दूँगी। कभी कभी क्या होता है कि ठीक है। मेन हमारे सिलेबस में नहीं होते, बट स्टिल हमें वो करनी होती है, तो इसीलिए। ओके मैम, मैं एक बार भेज दूँगा आपको पेपर। ठीक है, अब हम करते हैं मैम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट, जिसमें है डिस्ट्रीब्यूशन। मैम आज हमने वो दूसरा वाला करना है शुरू, हाइपरबोला वगैरह। बताओ, कर दें? नहीं मैम, जैसा आप देख लो, जैसा सिलेबस हो जाए पूरा। ठीक है, ठीक है, तो एक बार तुम मुझे पास्ट पेपर कर दो। ठीक है, ओके, श्योर मैम। हाँ हाँ, अगर आज चाहो तो लास्ट के हाफ एन आवर में हम स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा ब्रीफ में मैं बता दूंगी और फिर हम ओके। प्रॉपर में टुमारो से कर लेंगे। हाँ, एक बात और कि कल मैं इस टाइम ट्रेवल कर रही होंगी, मतलब मेरे होम टाउन में वेडिंग है, तो हम कल इवनिंग में कर लें। बाकी दिन तो फिर हम इसी टाइम कर लेंगे, बट कल के लिए इवनिंग ठीक है। में, या लेट ठीक है मैम। इवनिंग में करना चाहो। मैम ठीक है, कितने बजे आप इवनिंग में बता दीजिए। देखो कल जैसे हम 2 आवर्स करते हैं, तो मैं रीच कर पाऊंगी 4 o'clock तक रीच कर पाऊंगी, तो एक तो हम लाइक 7 से कर सकते हैं, क्योंकि ओके मैम। लाइक एक 5 to 7 तो होगी ऑलरेडी, तो एक 7 वाला कल, क्योंकि अल्टरनेट डेज क्लास होती है तो 7 और 9 पे, तो कल फिर नहीं है उस टाइम पे, तो कल का तुम कर सकते हो, अदरवाइज सैटरडे संडे में तो फिर हम इसी टाइम पे कर लेंगे। ओके श्योर मैम, ठीक है। अच्छा, ये मैं व्हाइट बोर्ड सेव कर दूं, हम न्यू दूसरी वाली यूनिट ये डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड ही है, सभी डिस्ट्रीब्यूशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन
ये मेनली 2 टाइप्स के होंगे, एक डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूस। उसमें भी हमारे टाइप्स हैं। सॉरी, इसमें एक तो आ गया बाइनोमियल, और एक आ गया पॉइसन। इसमें नॉर्मल और एक एक्सपोनेंशियल। अब हम बिगनिंग करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को मैं पहले ऐसे ओरली तो मैं समझा देती हूँ कि ये लाइक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसमें हम 2 कंडीशंस के लिए यहाँ पर px फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी कि 2 कंडीशंस के लिए हम यहाँ फाइंड करते हैं। ठीक है, सक्सेस या फिर फेलियर, ये ही 2 कंडीशन होंगी इसमें। जी मैम। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, या तो हम लाइक दोनों में से कोई भी एक गिवन होगी, और किसी पर्टिकुलर लाइक वैल्यू के लिए हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, लाइक px एट, या तो फिर वो इस वे में ले सकते हो, और या फिर सिंपली px भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, पर तुम्हारे जो पीडीएफ में है वो इस वे में गिवन है, सेकंड वे में तो हम इसी में कर लेते हैं, नॉट एन इशू, किसी भी तरह कर सकते हो। सिंपली कि हमें x की वैल्यू लेनी है और कुछ नहीं है, वो x की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी। तो px इज इक्वल टू एन सी एक्स, जो भी x की वैल्यू देंगे, px यानी स्मॉल p टू द पावर x, q टू द पावर n माइनस x, और x की वैल्यू गिवन होगी 0, 1, 2 एंड अप टू सो। जैसे n क्या है यहाँ पर, ट्रायल है, नंबर ऑफ ट्रायल है, यहाँ पर मेंशन करते हैं n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल। x की वैल्यू लाइक हम इसको हेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और p एंड q क्या है, ये p हमने ले ली प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक गेट हेड इन वन ट्रायल। तो एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की क्या है, 1/2 होगी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी, वो भी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें गिवन नहीं भी हो, अगर फेलियर की, यानी कि ये इसको सक्सेस की लेते हैं, यानी कि हम किसकी ले रहे हैं, हेड की ले रहे हैं। इसको टेल की, यानी कि अगर हमें सिर्फ हेड चाहिए बट ये टेल की है, तो ये फेलियर की होगी। क्लियर, यहाँ पे हो जाएगी प्रोबेबिलिटी p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, और ये फेलियर की हो गई। चलो क्यू को मैं नेक्स्ट उस पर कर देती हूँ। क्यू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, या फिर क्यू को हम इस तरह से भी ले सकते हैं, सॉरी 1 माइनस p करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो गई, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, तो इसलिए अगर हमारे पास सक्सेस की है तो 1 माइनस करके उसको फाइंड कर सकते हैं। जी। एंड x is random variable,
और x की वैल्यू हम उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, क्वेश्चन में उसको चाहिए क्या, जैसे कि लेट ये हेड को डिनोट करता है, हो सकता है किसी में वो सक्सेस टेल को ले ले, ठीक है। तो x, जी हाँ, x denotes number of head। ये एक तरह से फॉर्मूला है, ठीक है, यानी कि हमने n ट्रायल्स लिए, उनमें से हमें पर्टिकुलर की, जैसे मान लो हमने 20 ट्रायल्स लिए और हमें मान लो 10 हेड्स चाहिए या 15 हेड्स चाहिए या 5 हेड्स चाहिए, तो फिर वो x की वैल्यू हो जाएगी। और हेड और टेल की दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि वन ट्रायल में कितनी हाफ हाफ है, दोनों की 1/2 1/2 है। तो हम पर्टिकुलर उसके लिए फाइंड कर सकते हैं कि भाई ये हमें लाइक 20 ट्रायल में से या 10 ट्रायल में से 5 हेड्स या 15 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी ये आ गई, इस तरह से। अब हम करेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन MGF, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इसका फॉर्म। MGF का फॉर्मूला है और इसे हम डिनोट करते हैं MXT से, और वो हो जाएगा समेशन x इज इक्वल टू 0 टू अप टू n, मतलब मैक्सिमम हमारे कितने, जैसे मान लो मैं अगर हमने 10 ट्रायल्स लिए हैं तो उसमें मैक्सिमम कितने हेड्स हो सकते हैं, 10, राइट। अगर सभी में भी हेड आ जाए तो मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। तो x की वैल्यू 0 टू अप टू n क्यों, क्योंकि हो सकता है एक भी हेड ना आए, तो इसमें 0 हो गया, ठीक है। तो इसलिए 0 टू x इज इक्वल टू 0 टू अप टू n c x p to the power x into q to the power n minus x। अगर हम इन सभी वैल्यूज के लिए ऐड कर लेंगे तो वो हमारा MGF, ठीक है। सम ऑफ ऑल टर्म्स जो भी होंगी वो हमारा MGF होगा। और हम इसको क्या लिख सकते हैं कि अगर वो e टू द पावर t की फॉर्म में, एक और फॉर्मूला इसमें आ सकता है इस फॉर्म में। एक तो ये हो गया मेन फॉर्मूला, और एक और फॉर्मूला है MGF, अगर वो इस फॉर्म में दे, that is equal to summation x is equal to up to n ncx into p to e to the power t, वो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन दे सकते हैं, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर लेंगे, इंटू q to the power n minus x। ये मैंने कर लिया है q, मैंने PEDX कब आएगा? क्या मैम एक ये जो मिनट, दूसरा ये आपने इन्होंने MGF का दे, फॉर्मूला, हाँ हाँ एक मिनट में भी बताती हूँ। ये PD इसमें गिवन है, एक मिनट चेक कर लूँ कि ये दे किस ले रहे हैं। कल हमने एक सेकेंड में इसको चेक कर लूँ,
चलो इसमें से नहीं करवा रही मैं, अपना इसको नोट्स में मेंशन कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली गिवन नहीं है, तुम्हारे जो इसमें गिवन तो है ये बट क्लियरली गिवन नहीं है, तो मैं इसको नोट्स में ही इन्वॉल्व कर दूंगी, इससे रिलेटेड और भी टर्म्स यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। तो मेन हमारा फॉर्मूला जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो यही है, ये वाला है मेन, ठीक है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ये MGF फाइंड करने का फॉर्मूला है, दिस इज जो e टू द पावर t वाला है, उससे रिलेटेड हमें एक्सपोनेंशियल को भी फिर यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा, बट मैं अपने नोट्स में इन्वॉल्व करके तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक बार देखो इसको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग 5 हेड्स इन 7 टेल्स इन 12 फ्लिप ऑफ ओके बैलेंस कॉइन। तो यहाँ पर 12 तो फ्लिप है, तो अगर 5 हेड आएंगे तो बाकी के तो टेल ही हैं, अगर वो टेल के बारे में ना भी कहे तो भी क्या है, हमारी टेल के n माइनस अगर हम 5 करेंगे यानी कि 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 आ जाएगी। तो इस तरह से इसको फॉर्मूले में पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं। ये समझ आ रहा है क्वेश्चन? यहाँ पे n क्या गिवन है, 12 गिवन है, ठीक है। x यानी कि टेल कितने चाहिए इसको, 5 हेड्स चाहिए, तो n माइनस एक्स ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 12 माइनस 5 वही 7 है, 7 टेल्स आ जाएंगे। तो इसके लिए इसको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो P एंड Q यू नो सक्सेस की हेड की 1/2 हो गई, तो फेलियर की भी या 1 माइनस 1/2 करो, या डायरेक्ट भी हमारी टेल की भी 1/2 ही होती है, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेंगे x p x इज इक्वल टू, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे 5 ले रहे हैं, तो फॉर्मूला लगा देंगे 12c5 इंटू p की वैल्यू 1/2 टू द पावर 5 इंटू q टू द पावर 1/2 टू द पावर 7, ये हो गई। बस इसने इस फॉर्म में लिख लिया है जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, नथिंग एल्स। इसको लाइक ऑब्वियसली पावर 12 हो गई, ठीक है, जो इनको ऐड कर देंगे, नथिंग एल्स, बस सिंप्लीफाई कर लो, और लाइक इनको पावर्स को मल्टीप्लाई करके दिखाने की नीड नहीं है, अदरवाइज इसी फॉर्म में भी रख सकते हो, ठीक है। इवन कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड भी कर सकते हो, बट अगर टाइम लेस है तो फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो, उसमें फुल मार्क्स ही मिलेंगे। ओके मैम। हाँ, ये क्लियर हो रहा है? जी जी। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं तुम्हें हाँ वो ही बता दूं, इसमें मीन और मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें गिवन नहीं है बट मैं बता देती हूँ। In binomial distribution, मीन होगा n इंटू पी, ठीक है, n या नंबर ऑफ ट्रायल और p क्या, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, और वेरिएंस हो जाएगा npq, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ npq, ये हो गया। क्लियर? ये फॉर्मूले हैं, अगर हमें n गिवन है, जैसे कि थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में गिवन था n इज इक्वल टू 12 था,
और P वी नो वेरी वेल कि 1/2 है और Q भी क्या है 1/2 ही है, तो इसमें मीन हो गया 12 इंटू 1/2, इट मीन्स कि 6 हो गया। वेरिएंस NPQ 12 1/2 इंटू 1/2, या क्वेश्चन में गिव फाइन नहीं करना, बट तो मैं उसी के थ्रू इसमें बता देती हूँ। इजी है, वैसे भी तो मैं समझ आ ही गया होगा। 3 आ गया और SD ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं क्लियर हो गया। हेलो, Yes, ma'am. हाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया। मेन इसका ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, ये जी मैम MGF हो गया। और ये इसके मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हो गए। नेक्स्ट करें, इसके क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं नेक्स्ट, जो डिस्क्रीट ही है। इसका फॉर्मूला है Px is equal to e to the power minus lambda to the power x over factorial x। e you know के एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और x है यहाँ पर वही लाइक रैंडम वेरिएबल, और लैम्डा है यहाँ पे जी मैम। एवरेज रेट। लैम्डा is equal to n average rate of value। x रैंडम वेरिएबल है। गिव मी मोमेंट, मैं कल ना MGT वाला देख रही हूँ, कल जो हमने किया था एक बार ना। गिव मी। जी MGT कल हमने जो किया था लाइक अबाउट जीरो, रिमेम्बर अबाउट जीरो और अबाउट हमने मीन किया था। तो उसके फॉर्मूले में लाइक मैं यहाँ एक बार रिमाइंड करा दूं कि MGT का जो फॉर्मूला है, सॉरी MGF का जो फॉर्मूला है, MGF का फॉर्मूला क्या है, समेशन x इज इक्वल टू मोमेंट जनरेटिंग इज अप टू, यहाँ पर हम ले रहे थे लाइक ये तो इन्फिनिटी के लिए था, बट हमें जो भी पर्टिकुलर हमारी वैल्यू गिवन होगी और ये फॉर्मूला था e टू द पावर x
और px, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर रहे हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं वो px के लिए कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि उस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम px फाइंड कर रहे हैं। तो mgf जब हम फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली ये स्टेप टुगेदर होगा ही, जो हम t के फॉर्म में ले रहे थे ना, e टू द पावर t के फॉर्म में, वो हम इसीलिए ले रहे थे क्योंकि लाइक ये इसका फॉर्मूला है, बट p को जो px है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट वेज में फाइंड कर सकते हैं, जो भी हमारी ट्रायल्स गिवन है या जो भी एक्सपेरिमेंट गिवन है उसके हिसाब से, ठीक है। ये क्लियर हुआ? इसीलिए mgf के फॉर्मूले में ये e टू द पावर tx आता है। अगर हमारा अबाउट मीन गिवन होगा तो फिर यहाँ पर हमारा t x माइनस एक्स बार आ जाएगा x की जगह पर। क्लियर? तो अब हम एक मिनट, मैं बाइनोमियल वाला भी यहाँ पे करा दूंगी mgf, और उसका भी कर लेंगे हम, पोजीशन का भी, ठीक है, दोनों का टुगेदर कर लेते हैं। मैं तुम्हें अभी ये चारों डिस्ट्रीब्यूशन ही एक्सप्लेन कर दूंगी, चारों जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना हमारे, लाइक बाइनोमियल और हम पोजीशन कर रहे हैं, नेक्स्ट नॉर्मल और एक्सपोनेंशियल और है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देंगे। एटलीस्ट फिर तुम क्वेश्चन ट्राई कर लोगे, बाकी का जो बचेगा फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हम वीकेंड पे लाइक कल करेंगे, बाकी वीकेंड पे थोड़ा अगर एक्स्ट्रा और भी देना पड़ा तो हम कर करा के इस सेकंड यूनिट को भी एनी हाउ फिनिश कर लेंगे, जब तक हम प्रैक्टिस करके अपने डाउट्स बताते रहना कि हम एंटायर कर लें अलोंग विद क्वेश्चंस आल्सो। एक मिनट, मैं यहाँ बाइनोमियल का और दोनों का इसमें वो बता दूंगी तुम्हें। वीकेंड में हो जाएगा दोनों खत्म, मतलब दोनों ये दूसरा यूनिट पे हो जाएगा? अगर तुम सारे क्वेश्चंस करके डाउट्स वगैरह मुझे बताते चलोगे तो डाउट्स का ना मैं एक अलग से नोट्स में ही ऐड कर दूंगी। तो सारे अगर क्वेश्चन तुम ट्राई कर लेते हो और हम टॉपिक ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस में अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होंगे वो हम टुमारो कर लेंगे और वीकेंड को हम फिर सिर्फ डाउट्स के लिए ही रख लेंगे, ठीक है, यानी कि सारे क्वेश्चंस तुमने कर लिए। ओके श्योर मैम। हाँ, और जो जी। भी डाउट्स होंगे वो मैं करा दूंगी, ये साथ के साथ मैं करके रखूंगी, फिर तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, और टॉपिक्स में तो मैं एक्सप्लेन कर ही रही हूँ क्योंकि सेकंड तो वैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड ही है टोटली, है ना। तो ऑल 4 डिस्ट्रीब्यूशन में आज तुम्हें करा देती हूँ। ओके जी। अब मैं तुम्हें करा देती हूँ mgf, पहले पॉइजन का, क्योंकि हम अभी पॉइजन कर रहे हैं, लास्ट में फिर तुम्हें बाइनोमियल का भी एक बार वो टी की फॉर्म में बता दूंगी। तो mgf का जो फॉर्मूला है वो है m x और t एंड दैट इज इक्वल टू समेशन e टू द पावर tx इंटू px। px हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, तो यहाँ पर px की वैल्यू लगा देंगे, यानी कि e टू द पावर tx आ गया, और px की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये सब लगा देंगे यहाँ पर, बस और कुछ नहीं। e टू द पावर माइनस लेमडा एंड लेमडा टू द पावर x एंड ओवर फैक्टोरियल x, ये हो गया। यस मैम। अब अगर ये कोई भी कंडीशन देंगे कि t इज इक्वल टू 0 के लिए, तो जहां पे t 0 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। यस अगर मैम। t 0 है तो, यस मैम। क्योंकि वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी दे देते हैं कि वहां पर t 0 है बिगनिंग में, तो ठीक है, क्योंकि ये मैम ये टाइमिंग पर बेस्ड है कहीं पर। हाँ बोलो। मैम ये वाला एमजीएफ पॉइजन, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था ना? हाँ पॉइजन वाला, यस। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में पता है इस ओके टाइप मैम, से तो क्वेश्चंस उसका आएंगे आपने अभी बता नीचे। दिया मेरे को? किसका? बाइनोमियल? जी मैम। देखो अभी हमने क्या किया था, बाइनोमियल किया था इससे पहले, ठीक है, ये बाइनोमियल किया था, इसका एमजीएफ हमने जी। लाइक ये कर लिया था, ठीक है, ये वाला।
और यहाँ पे इसकी जगह और हम क्या ले सकते हैं, जो e टू द पावर में जो बताया था ना, मैं भी लास्ट पर बता दूंगी। ये पॉइजन का फॉर्मूला हो गया, और पॉइजन का हम एमजीएफ ऐसे कर सकते हैं, एंड फॉर t इज इक्वल टू 0। इसमें क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जैसे कि कहीं पर विजिटिंग टाइम है कि इसने टाइम एक पर्टिकुलर कस्टमर को या किसी पेशेंट को लग रहा है, और लाइक इनिशियल फिर वहां पर t0 पुट करके तुमसे फाइन करवाएंगे, तो कोई पर्टिकुलर टाइम में कितना मतलब उसमें विजिट करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे इसमें पॉइजन में, है ना। तो फिर यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 लेते हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अगर हमें फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली ये पोर्शन हमारा 1 हो जाएगा। तो इस केस में सिर्फ हमारा ये आ जाएगा mg mx t आ जाएगा, ये समेशन e टू द पावर माइनस लैम्डा एंड मैम ये टी है क्या, इसका टी का टाइम फुल फॉर्म को, क्या है? ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, उसमें टाइमिंग वगैरह देंगे तुम्हें, जैसे मैंने बताया ना कि विजिटिंग टाइम वगैरह से रिलेटेड इसमें जी 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 क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, तो उसमें ओके टाइम होगा, तो जो इनिशियली फिर हमें वो t इज इक्वल टू 0 लेके फाइंड करके दिखाएंगे। ऑलराइट। चलो, और नेक्स्ट हमें बाइनोमियल के लिए और बता दूं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का जो एमजीएफ है वो ऐसे ही फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू पीएक्स फाइंड कर रहे हैं, और पीएक्स को सिर्फ हमें इस फॉर्मूले पुट करना है, नथिंग एल्स। हमें एमजीएफ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस यहाँ पे पीएक्स का जो भी फॉर्मूला है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। ओके। और जैसे कि इसमें चलो क्वेश्चन से और हम कर लेंगे, क्वेश्चन करोगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा, फिर क्वेश्चन में मुझे फिर बताना जो भी डाउट्स आए, ठीक है। जो मेन मैं पॉइंट्स करा देती हूँ, जो कंसेप्ट है पहले हम वो कर लेते हैं, बाकी फर्दर फिर क्वेश्चंस तुम ट्राई करोगे, उसके बाद जो डाउट्स होंगे। और एक एक एग्जाम्पल में ना सभी नोट्स में ऐड भी करते जा रही हूँ, इजी वाला, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड वाला। तुम्हारे तो क्वेश्चन है ही नहीं साथ में अपने मटेरियल से, कि पहले जैसे मैंने तुम्हें नोट्स दिए थे, पहले तो इजी टू अंडरस्टैंड वाले वो एग्जाम्पल दिए थे, उसके बाद में फिर तुम कर सकते हो क्वेश्चन इजीली, उसको मैथड को समझ सकते हो। तो अगर तुम्हें जहाँ भी लगे वो भी मुझे बताते जाना, उनको भी मैं सॉल्व कर करके ऐड करती जाऊँ। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में MGF समेशन e टू द पावर tx इंटू px है, और इसमें px क्या है, इस समेशन e टू द पावर tx, और हम इसको nx इस तरह से कॉम्बिनेशन को भी लिख सकते हैं, और p टू द पावर x और q टू द पावर x ये भी लिख सकते हैं, सॉरी q टू द पावर n माइनस x, सॉरी ये। इसमें जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में लाइक जो मीन वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, और वो इक्वल होंगे, यहाँ पर मेंशन कर दूं, सॉरी, मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू EX, और ये इसके होता है लैम्डा के इक्वल, यानी कि तुम्हें मीन यहाँ गिवन होगा तो वो क्या होगा, लैम्डा होगा, ठीक है। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू भी फाइंड करनी हो या वेरिएंस, दोनों इसमें क्या है, दोनों इक्वल होते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके मैम। तो एक क्वेश्चन, मतलब एक और यहाँ मैम पे ये पता बन कैसे चलता जाएगा। है कि कौन सी है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन? अच्छा, वो मैं बता दूंगी तुम्हें कि मैम कैसे आपकी आवाज नहीं आ आइडेंटिफाई रही है। कर। हेलो। हाँ, अब आ रही है। हेलो, हाँ अब आ रही है, आवाज आ रही है मेरी। यस मैम। यस मैम हाँ यस मैम। हाँ, देखो जो बाइनोमियल यस है मैम। उसमें कॉइन वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसमें ना जो वेस्टिंग टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, बाकी फर्दर भी मैं उससे रिलेटेड बता दूंगी कि किसमें क्या क्या है, तो उनके ना मैं लाइक नोट, मतलब एक तरह से एक नोट दे दूंगी तुम्हें कि उसको तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि उसमें क्या है, बाइनोमियल में वही हेड टेल वाला यानी कि कॉइन वाला होगा, इसमें विजिटिंग टाइम से रिलेटेड होंगे, ठीक है।
ओके मैम। और इसमें सबसे और मेन क्या है कि यहाँ पर तुम्हें मीन गिवन होगा। अगर जैसे मान लो कहीं कंफ्यूजन के लिए दे दिया कि तुम्हें डायरेक्ट मेंशन नहीं कर रखा, तो मैं यहाँ मीन गिवन होगा, यानी कि ऑब्वियसली हम यहाँ पे लैम्डा यूज करने वाले हैं, यानी लैम्डा क्या है, मीन है। तो मीन देकर तुम्हें और रैंडम वेरिएबल दे देंगे और साथ में तुमसे पीएक्स फाइंड करवाएंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करवाएंगे। इट मींस के ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, क्योंकि पॉइजन की कंडीशन में ही हम यहाँ पे मीन यूज करेंगे फॉर्मूले में। ठीक है, तो इस तरह से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट करें? यस मैम। अगर कुछ पूछना है तो बताओ। चलो ठीक है, नहीं मैम, क्वेश्चन करूंगा, उसमें अगर कोई दिक्कत आएगी तो आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब हम करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन थे, बाइनोमियल और पॉइजन, ये थे डिस्क्रीट। अब हम करेंगे नॉर्मल, ओके। वो कॉन्टिन्यूस है। इसमें हम लाइक पीडीएफ फाइंड करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम क्या कर रहे थे, हम पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फाइंड कर रहे थे, क्योंकि हम डिस्क्रीट के लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फाइंड करते हैं पीएक्स, और कॉन्टिन्यूस के लिए पीडीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जी मैम। पीडीएफ या मैं लेट एक्स बी continuous random variable, then PDF probability density function fx is equal to 1 upon 2 root 2 pi into e to the power minus 1 by 2 x minus mu over sigma होल स्क्वायर। ये पीडीएफ का फॉर्मूला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। इसमें वो तुम्हें मीन देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन भी देंगे। ठीक है, तो जब तुम्हें ये ओके। दोनों गिवन है और तुम्हें पीडीएफ फाइंड करना है, इट मींस के तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें मेंशन होगा कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी मेंशन ना करें, सिर्फ क्वेश्चन देते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस को मेंशन करेंगे, साथ में तुम्हें वो लाइक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन देंगे। ये दोनों देंगे ही देंगे वो, और पीडीएफ फाइंड करवाएंगे। जी मैम। तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लेंगे सिंपली। ओके। तो यहाँ पे म्यू क्या है, मीन है। नेक्स्ट पेज पे मेंशन करेंगे मीन, गिवन होगा म्यू एस डी सिग्मा। और अगर हमें वेरिएंस फाइंड करना होगा तो ऑब्वियसली वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, जो भी एस डी गिवन है उसका स्क्वायर। इसमें एक टर्म और है, लाइक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। उसमें क्या होगा कि अगर हम इसका इंटीग्रल फाइंड करें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसका एफ एक्स का, तो वो 1 आना चाहिए।
जैसे कि हमारा फॉर्मूला होता है ना किसी भी जो एक्सपेरिमेंट की जो प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 आना चाहिए, तो यहाँ वही है कि हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं, तो उसको मैं अब मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में, वैसे तो हम क्वेश्चंस में ही डायरेक्ट यूज करेंगे, बट इसमें करते क्या है ये कि इसको ये जो पावर है इंटायर, इसको ये z के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है, इसको z के इक्वल ले लेते हैं। तो पूरा डेरिवेशन नेसेसरी नहीं है, बट मैं बता देती हूँ। पुट x माइनस म्यू ओवर z इज इक्वल टू ये z ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इनको क्योंकि हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स और डी एक्स फाइंड करना होता है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो जब हम x को x के टर्म्स को हम z में रखेंगे तो हमें dx भी हमें चेंज करना पड़ेगा dz में, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये डिफरेंशिएट किया, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा 1 बाय सिग्मा हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म 0 और ये x की 1, तो इसलिए 1 बाय सिग्मा हो गया, और ये हो जाएगा डी जेड ओवर डी एक्स हो गया, ठीक है। और हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 1 अपॉन मैम ये इसकी आपने ये क्या किया, आपने डिफरेंशिएशन किया है वो किया? हाँ डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन हम जब चेंज करते हैं ना, अगर किसी सब्स्टिट्यूशन जो हम करते हैं इंटीग्रेशन में, तो ऑब्वियसली जब हम पुट करेंगे तो फिर हमें dx भी चेंज करना पड़ेगा, इसलिए फिर हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, राइट। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, रिमेंबर। नहीं मैम, जब ये हम तो नहीं था। सब्स्टिट्यूट करते हैं ना इंटीग्रेशन में, तो फिर हमें dx को भी रिप्लेस करना पड़ता है dz के थ्रू, तो वो तभी पॉसिबल है जब हम इसको डिफरेंशिएट करें, इसीलिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि 1 अपॉन सिग्मा dx इज इक्वल टू dz है। जी मैम। चलो रिप्लेस करते हैं इसको, यानी कि फाइनली ये क्या हो गया, एफ एक्स की वैल्यू को हमने ले लिया ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये कोई डेरिवेशन एग्जाम में नहीं है ना, हमें क्वेश्चंस में यूज करना होगा ऑब्वियसली, बट ये गिवन है तो मैं इसलिए इसको करवा दे रही हूँ। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई एंड ई टू द पावर माइनस 1/2 तो था, और वो सारा का सारा हमने z के इक्वल ले लिया था, और होल स्क्वायर था इसलिए z स्क्वायर आ गया, और dz। हाँ एक सेकंड, माय मिस्टेक, एक यहाँ पर हाँ सिग्मा हो रहा है, यहाँ पे सिग्मा है, माय मिस्टेक, यहाँ नीचे सिग्मा इंटू 2 रूट 2 पाई है अंदर, यहाँ पे सिग्मा बाहर भी है, इसलिए सिग्मा जो यहाँ से रिप्लेस हो गया, यानी कि जो सिग्मा और जो dx होगा इंटीग्रेशन में वो dz से रिप्लेस हो गया। ये समझ आया ये वाला स्टेप, कि यहाँ पे ऑब्वियसली 1 अपॉन सिग्मा था और dx भी था यहाँ पे, तो वो dz से रिप्लेस हो गया यहाँ से, ठीक है, ये हो गया जी मैम। ठीक है। तो फाइनली जो हमें क्या यूज क्या करना है, गामा वगैरह फंक्शन तो मैं याद है, गामा देखो यहाँ पर लाइक यहाँ पे गामा फंक्शन यूज किया इसको सॉल्व करने के लिए, अगर रिमेम्बर है तो ठीक है, अदरवाइज ये जो पूरा पोर्शन है इसमें सिर्फ हमें फॉर्मूला क्या यूज करना, क्या आना चाहिए, नॉर्मल वेरिएशन में क्या है ये आना, हम जो भी फाइंड कर रहे हैं तो वो फाइनली 1 आना चाहिए। इट मीन्स क्या है कि जो हमारा बेसिक सा कंसेप्ट है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो 1, तो यहाँ पे पीडीएफ ही है, तो जो भी हम वैल्यूज ले रहे हैं पी लाइक एफ एक्स की जो वैल्यूज गिवन होंगे, मैं जैसे कुछ क्वेश्चंस में भी है अभी मैं क्लियर कर दूंगी, तो वो फाइनली 1 आनी चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे कि कुछ अननोन वैल्यूज भी होंगी,
जो हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, तो वो इस फॉर्मूले के थ्रू हम फाइंड कर लेंगे। समझ आ रहा है? लाइक कि ये जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं, इसका लाइक डेरिवेशन टाइप कुछ क्वेश्चन उसमें नहीं आता। उसमें क्या होंगी, कुछ अननोन वैल्यूज होंगी, जैसे कि तुम्हें कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन होगा फॉर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ गिवन है e⁻x या f(x) कुछ भी गिवन है, या कुछ अननोन वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से, क्योंकि हमें इन सबका टोटल करना है फाइनली, तो यहाँ पर कुछ भी अननोन वैल्यूज गिवन होंगी, वो हम इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि बाकी तो गिवन है और राइट हैंड साइड क्या वन है। ये क्लियर हो रहा है? क्योंकि मैं यहाँ पे गामा फंक्शन वगैरह मैं तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी, बट तुम्हें एक्स्ट्रा करना पड़ जाएगा, जबकि इसका मतलब वैसा कोई यूज नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस में यूज है इसका। तो अगर करना चाहो तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इसके बाद जो गामा फंक्शन जो यूज कर रहे हैं, तो मैं नहीं बता मैं सकती हूँ प्रॉब्लम तुम्हारे आएगी अगर समझना होगा तो मैं समझ। करा रही थी। अदरवाइज हम डायरेक्ट जो क्वेश्चन में यूज होना है वो कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन में यूज करने वाला कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट ये करना है। ये इससे ओके रिलेटेड हम मैम। क्वेश्चन करेंगे तो अननोन वैल्यूज को हम फाइंड कर लेंगे। या कभी क्या होगा कि हमें टोटल प्रोबेबिलिटी को 1 दिखाना होगा कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारा 1 आ गया, या फिर अननोन वैल्यूज। ओके मैम। हाँ, और इस डेरिवेशन का कोई रोल नहीं है, तो इसको मैं हटा ही देती हूँ, फिर बार नेसेसरी कंफ्यूज हो गए। ये भी हटा। इसका जो मेन वही है जो हमने फॉर्मूला लिख रखा है कि फाइनली हमें ये यूज करना है। ये हम फाइनली यूज कर लेंगे जो फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो हमें ये कभी वेरीफाई करने के लिए भी आ सकता है कि टोटल हमारा 1 आ जाए, या फिर अननोन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आ जाए। बस दैट्स इट। इसको हटा देते हैं। जो हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट था, जो हमें देखो डेरिवेशन तो करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे समझना है कि जो हमने लिया था ना यहाँ पे z के इक्वल, यहाँ जी पे जो मैम। हमने लिया था z इज इक्वल टू, तो यहाँ x माइनस म्यू ओवर जो सिग्मा लिया था, तो अगर हम इसका मीन फाइंड कर लें z का, तो वो होगा 0, वो इसमें 0 होगा। अगर हम इसको ये यानी कि इसका मीन फाइंड करते हैं तो ठीक है, वो 0 होगा। किसका मीन? और हाँ बोलो। किसका मीन फाइंड करते हैं 0 होगा? ये z का जो हमने ये लिया, ये सारी वैल्यूज ली, ये जो ली ये z, ठीक है, z का ओके मीन 0 होगा यहाँ पे। ओके मैम। ओके, मीन ऑफ z और वेरिएंस ऑफ z होगा 1। ठीक है, अगर हम z ये ले रहे हैं तो मीन ऑफ z इज इक्वल टू, क्यों होगा, क्योंकि ये हम ले रहे हैं एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं ऑब्वियसली, जो भी हम जिसका भी मीन फाइंड करें, तो ये x माइनस म्यू है ओवर स्टैंडर्ड एविएशन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्ट ex माइनस म्यू, और ex ही क्या है, म्यू है, राइट, इसीलिए ये 0 होगा। ठीक है, ये क्या है, ex भी तो मीन ही है, इसीलिए 0 हो जाता है। ओके, ये यस मैम। हाँ, ऐसे ही अगर हम वेरिएंस ऑफ z फाइंड करें, तो ऑब्वियसली वेरिएंस ऑफ ये क्या हो जाएगा, जो भी अंदर होता है हम उसका स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, जो भी लाइक इसके इनसाइड है, लाइक x माइनस म्यू स्क्वायर, जो भी इसके इनसाइड ले रहे हैं। एक मिनट,
यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक तो ये 1/σ² तो ये बाहर आ गया, और ये जो है वेरिएंस, ये फॉर्मूला होता है वेरिएंस फाइंड करने का वैसे भी, x माइनस म्यू का। तो वेरिएंस अपने आप में लाइक ये क्या है, हम वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, σ² ऑब्वियसली, और नीचे भी क्या σ² है, इसीलिए ये 1 आ गया। ठीक है, तो क्योंकि ये वेरिएंस है σ² के ही इक्वल आएगा। ओके मैम, ठीक है। इसीलिए दोनों ये हो गए σ² होगा, इसलिए 1 हो गया। एक मिनट में इसमें MGF देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं ये सेव कर दूं और नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड ले लूंगी। मैम आप वो जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप कल कर लें, इतना ज़्यादा समझ में मुश्किल हो जाएगा मुझे। ठीक है, कल कर लेना। ठीक है, मैम कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ऐसे कल ही है, यानी मतलब कि सिलेबस लेट? एक्सपोनेंशियल वाला वो हम कल। ठीक जी है, ऐसा तो नहीं होगा मैम लेट हो जाएगा सिलेबस, तो आप बता दो, अगर वो है तो हम्म, जल्दी कर लेते अभी। मैम अगर वो सिलेबस लेट हो जाएगा तो आप बता दो, अभी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। नहीं कोई बात नहीं, तुम कर लेना। लाइक वो ज्यादा लेंदी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी है। तो अगर अभी करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज फिर तुम कल कर लेना, कोई बात नहीं। नहीं मैम अभी मैं बोल रहा था लास्ट के हाफ एन आवर में वो कर लेते हैं, वो जो थर्ड सेम का। मैम मुझे थर्ड सेम का थोड़ा इंट्रोडक्शन आपने कहा था ना। किसका? अच्छा मैम उसका। जो हाइपरबोला, हाँ जी। अच्छा ठीक है, अच्छा उसका ठीक है। तो मैं लाइक पैराबोला की जो इक्वेशंस वगैरह हैं, पैराबोला, लाइक हाइपरबोला और एलिप्स के वो सब याद है, या मैं रिमाइंड करा दूं? मैं वही बेसिक पूछना चाह रही थी, हैं? नहीं मैम आप रिमाइंड करा ही दो एक बार। ठीक है, मैं ब्रीफ में करा देती हूँ। क्योंकि हम जब ट्रेसिंग करेंगे तो हमें बेसिक्स पता होने चाहिए, इसीलिए। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स तीनों है, एक मिनट चेक कर लूंगा। हाँ, तीनों है इसमें। ठीक है, पैराबोला, पैराबोला लाइक मैं इसमें ब्रीफ में और बता देती हूँ। अगर हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में है, लाइक y इज इक्वल टू सॉरी y² इज इक्वल टू 4ax, तो इस फॉर्म में गिवन है, इस तरह से गिवन है। ठीक है, ये इस इक्वेशन के लिए अलोंग एक्स एक्सिस, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, एक्स एक्सिस में भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो लाइक कि वो अगर इक्वेशन है हमारी y² इज इक्वल टू -4ax, तो इस तरह से होगा, यानी कि अगर ये नेगेटिव है तो इधर आ जाएगा ये, इस तरह से। हाँ, तो ये बिल्कुल बेसिक है कि मैं ट्रेसिंग के लिए तो पता ही होना चाहिए, इक्वेशन को देखकर ही पता लग जाना चाहिए कि हमें ये ड्रॉ किधर करना है, ट्रेस किधर करना है। अगर अब यहाँ तो दोनों क्वांटिटी की y का स्क्वायर था, अगर ये x के स्क्वायर में गिवन है, यानी कि x² इज इक्वल टू 4ay गिवन है, तो अगर x यहाँ पर x² गिवन है और इधर ये फंक्शन है 4ay में, तो ये इस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ये आ जाएगा y।
और अगर ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay है तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा। ओके तो ये ऑल 4 फॉर्म्स हो गई इसकी। अब हम समझ लेते हमें हैं किसकी है ellipse। ये पैराबोला की है अच्छा हाँ एलिप्स की पैराबोला सॉरी की। यस, अब हम इलिप्स को समझ लेते हैं, फिर हम हाइपरबोला के बेसिक्स को, फिर मैं एडवांस लेवल सारी क्या क्या चाहिए इनका, वर्टिसेस किधर हो, डायरेक्ट्रिक्स किधर हो, फोकस किधर होगा, ये सब फिर मैं डिटेल में तुम्हें नोट्स में पहले एक्सप्लेन नोट्स दे दूंगी पहले, टुमारो की क्लास से पहले ऑब्वियसली दे दूंगी दोनों के लिए, ठीक है। क्योंकि आज का जो मेन टॉपिक था जो हम कर रहे थे ये डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी, तो वो व्हाइट बोर्ड पर ही करना नेसेसरी था। अब हम फर्दर कर सकते हैं नोट्स में, तो वो फिर मैं कल की क्लास से पहले दोनों के लिए तो मैं नोट्स दे दूंगी। अब इलिप्स, ओके मैम इलिप्स हमें इस तरह से गिवन होगा, इसमें सिर्फ 2 इक्वेशन होंगी, क्यों होंगी वो मैं बता देती हूँ। अगर ये अलोंग वाई एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो ये जो है ये मेजर एक्सिस होती है, ये वाली जिधर ये बड़ा है, तो मेजर एक्सिस क्या है यहाँ पे, अलोंग एक्स एक्सिस है, तो हम कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, और माइनर एक्सिस ये अलोंग वाई एक्सिस है। इसकी इक्वेशन होगी ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या होगा, a इज ग्रेटर देन b हो गया, ये यानी कि जो a की वैल्यू होगी वो b से ग्रेटर है। ग्रेटर होगी अगर ये वर्टिकल है तो इस कंडीशन में देखो यहाँ पर क्या है, मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में ये मेजर एक्सिस है, यहाँ पर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, a इज लेस देन b है, ये हो गई। जी मैम हाँ, और हाइपरबोला में क्या है, हाइपरबोला में हाइपरबोला इस तरह से होगा, या तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट होगा या फिर ये वाई एक्सिस के अबाउट होगा, और कोई तीसरी कंडीशन नहीं, इसमें 2 कंडीशन होंगी। सिर्फ पैराबोला में 4 कंडीशंस होंगी, 4 डिफरेंट इक्वेशन हो सकती है। इलिप्स में और हाइपरबोला में सिर्फ 2 होंगी। इसमें सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, लाइक एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस आ जाएगा यहाँ पे, जैसे इलिप्स में प्लस है यहाँ माइनस है, सिर्फ बाकी सब कुछ सेम ही है। फर्दर कुछ टर्म्स हैं वो डिफरेंट होंगी, तो मैं ट्रिक बता दूंगी कि दोनों में हमें याद कैसे रखना है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा और इधर माइनस क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वो सॉरी ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। ये हो गया, ओके मैम ये 2 इक्वेशन। इसमें भी देखो वो ऐसे अगर हम यहाँ पे लेस और ग्रेटर वाली कंडीशन नहीं दिखाएंगे तो इसमें भी वो एक्सचेंज करके अगर ये ना दिखाएं तो डायरेक्ट हम यहाँ पे बी स्क्वायर या ए स्क्वायर करके दिखा सकते हैं, बट हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी है कि इस केस में क्या है, ए क्या है, छोटा है। ओके मैम बस ये हो गई इनकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, ऑल 3। जी पैराबोला की 4 है, इलिप्स और उसकी हाइपरबोला की 2 है। इनके जो लाइक ऑल टर्म्स होती है इनकी, कि डायरेक्ट्रिक्स हो गई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और लेटेस्ट रेक्टम, ये सारी एसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले, ये सारी टेबल मैं तुम्हें आज ही मतलब लेट इवनिंग तक मैं दे दूंगी, तो तुम इसको कम से कम देख लो, तो फिर हम मेन टॉपिक पे कल से काम करना शुरू करें। इजीली तुम्हें समझ आ जाएगा क्योंकि ये हम कर चुके हैं 11th में ऑब्वियसली, तो वो इजी वे में दूंगी कि तुम्हें देखते आ जाएगा समझ। फिर भी अगर लगेगा तो फिर हम कर ही लेंगे क्लास में, अदरवाइज अगर तुम्हें वो समझ आ गया तो फिर हम ट्रेसिंग पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके तो करना फिर इसके क्वेश्चंस, और जो भी डाउट्स हो तो वो एक शीट पे लिख करके किस क्वेश्चन में क्या डाउट है वो मुझे सेंड कर देना, एटलीस्ट मैं पहले से प्रिपेयर कर दूँ। इसमें मैम जो आपको वो क्वेश्चन भेजे हैं उसमें तो मैं मेरे को मतलब पूरे क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहे हाँ, वो तो मैं पूरे क्वेश्चन ही वो तुम्हें पास्ट पेपर से ना वो पूरे के पूरे ही सोल्व करके दूंगी, डोंट वरी, ओके। ओके मैम हाँ,
क्योंकि तो मैं वो सारे दे दूंगी तो उसके सिमिलर टाइप और भी जो होंगे तो वो फिर तुम खुद ही कर लोगे, तो उनको तो मैं ईच एंड एवरी स्टेप के साथ दूंगी। जी मैम।